अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए आज बात करते हैं हीली फैम के नॉवेल जस्ट फ्रेंड्स के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें इन्फ्लुएंसर कल्चर, झूठे रिश्तों और अपनी असल पहचान ढूंढने की दुनिया में ले जाती है। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। ये सिर्फ इस किताब का मरकजी ख्याल ही नहीं, बल्कि ये उस कश्मकश को भी जाहिर करता है जिसका सामना शायद हम में से बहुत से लोग इस डिजिटल दुनिया में करते हैं। देखते हैं ये नॉवल इस मुश्किल सवाल से कैसे निपटता है। और पता है इस कहानी की सबसे खास बात क्या है? वो है खुद मुसन्निफा हेली फॉर्म का तजुर्बा। वो खुद एक बहुत बड़ी कंटेंट क्रिएटर हैं और उनका ये ज़ाती तजुर्बा कहानी को एक ऐसी हकीकत पसंदी देता है जो वाकई कमाल है। तो कहानी घूमती है जेड नेगुइन के गिर्द, एक 19 साला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसका पूरा करियर, उसकी सारी कामयाबी एक बज़ाहिर परफेक्ट रिश्ते पर टिकी है। लेकिन जब जिंदगी ही एक परफॉर्मेंस बन जाए तो फिर हकीकत क्या होती है? कहानी की जो बुनियाद है ना, वो एक बहुत ही दिलचस्प तजाद पर कायम है। एक झूठा रिश्ता जो एक सच्ची और बहुत गहरी दोस्ती पर बना है। आइए जरा इस पेचीदा बैलेंस को खोलकर देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। स्क्रीन पर देखें तो जेड और लिनन इंटरनेट के फेवरेट कपल हैं, रिलेशनशिप गोल्स की जीती जागती मिसाल। लेकिन कैमरे के पीछे वो बस बचपन के बेहतरीन दोस्त हैं। ये सब कुछ एक बिजनेस डील है। लाखों फैंस, बड़े बड़े ब्रांड डील्स, ये सब एक बहुत बड़े राज पर कायम है और ये राज उनकी दोस्ती पर मुसलसल एक बोझ बना हुआ है। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, यहां भी एक ट्विस्ट आता है। एक ऐसा लम्हा जो जैद की एहतियात से बनाई गई इस परफेक्ट दुनिया को तहस नहस करने के करीब ले आता है। और ये तब्दीली आती है ऑगस्टीन की शक्ल में, एक पुरस्रार लड़की जिसके लिए जेड को सच में कुछ महसूस होने लगता है। ये गैर मुतवक्का कशिश जेड को उस झूठ का सामना करने पर मजबूर करती है जिसमें वो जी रही है, और उसे अपने ही बनाए हुए जाल से बाहर निकलने का सोचने पर मजबूर कर देती है। जैसा कि रिव्यू में बिल्कुल सही कहा गया, असल कश्मकश सिर्फ कोई लो ट्रायंगल नहीं है। नहीं, ये जेड के अपने अंदर की जंग है, अपनी अवामी पहचान और अपनी जाती सच्चाई के बीच की जंग। एक ऐसी कश्मकश जो शायद हम सब किसी न किसी सतह पर महसूस करते हैं। तो चलिए अब प्लॉट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन गहरे मौज़ूआत की बात करते हैं जो इस नॉवल को सिर्फ एक कहानी से कई ज़्यादा अहम बनाते हैं। किताब का एक सबसे बड़ा सवाल है पहचान और असलियत के बीच की लड़ाई। ये दिखाती है कि कैसे एक ऑनलाइन इमेज को बनाए रखने का मुसलसल दबाव किसी को अपनी असल शख्सियत से इतना दूर कर सकता है कि वो खुद भी भूल जाए कि कैमरे के बगैर वो असल में है कौन। रिव्यू में इस बात की बहुत तारीफ की गई है कि नॉवेल जेड के सफ़र को कितनी निज़ाकत और सच्चाई से दिखाता है। यहाँ उसकी जिनसियत कोई सनसनीखेज प्लॉट ट्विस्ट नहीं है, बल्कि उसकी शनाख्त का एक फितरी हिस्सा है, और ये उन खास मुश्किलात को भी सामने लाता है जब किसी का पूरा करियर ही एक खास इमेज पर टिका हो। अच्छा, एक और बहुत ही दिलचस्प चीज़ जो ये किताब खंगालती है वो है पैरासोशल रिलेशनशिप्स। ये क्या होता है? ये वही एकतरफा कनेक्शन है जो हम मीडिया की शख्सियात से महसूस करते हैं जब हमें लगता है कि हम उन्हें ज़ाती तौर पर जानते हैं। ये नॉवल क्रिएटर्स और उनके फॉलोअर्स के दरमियान इस पेचीदा रिश्ते की गहराई में जाता है। तो इन सब बातों के बाद आखिरी फैसला क्या है? आइए देखते हैं कि रिव्यू के मुताबिक इस किताब की खूबियां क्या हैं और कहां बेहतरी की गुंजाइश थी। सबसे पहले जो चीज़ें बहुत अच्छी लगी, रिव्यू के मुताबिक इन्फ्लुएंसर कल्चर की जो तफसीलात हैं वो बिल्कुल असली लगती हैं। फिर जेड की जो जज्बाती कश्मकश है वो सीधी दिल को लगती है, और लेनिन के साथ उसकी गहरी दोस्ती कहानी को एक मजबूत बुनियाद देती है। लेकिन जैसा कि हर चीज़ में होता है, कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती थीं। मसलन रिव्यू में ये भी लिखा है कि जेड की अंदरूनी सोचें कहीं कहीं खुद को दोहराती भी महसूस होती हैं। ऑगस्टीन के किरदार को थोड़ा और वक्त दिया जा सकता था, और कहानी का जो क्लाइमेक्स और इख्तिताम है वो बिल्डअप के मुकाबले में कुछ जल्दी में निपटाए गए महसूस होता है। तो इन तमाम खूबियों और खामियों को मिलाकर रिव्यू ने इस किताब को दी है एक बहुत ही ठोस रेटिंग 5 में से 4, जिससे ये मुआसिर या फिक्शन के शायकीन के लिए एक लाजमी पढ़े जाने वाली किताब बन जाती है। तो ये किताब आखिर है किसके लिए? अगर कोई मुआसिर या नॉवेल्स पसंद करता है, ख़ास तौर पर क्वेयर नुमाइंदगी के साथ, या बेकी अल-बटाली जैसे मुसन्निफीन को पढ़ता है, या फिर सोशल मीडिया और ख़ुद को ढूंढने के सफ़र पर मबनी कहानियाँ दिलचस्प लगती हैं, तो ये किताब यकीनन पसंद आएगी। और ये किताब हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपनी ऑनलाइन शख्सियत और अपनी ऑफलाइन हकीकी ज़ात के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सब इस डिजिटल दौर में कर रहे हैं, और जस्ट फ्रेंड्स हमें इस चैलेंज पर सोचने का एक मौका फराहम करती है।